नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। फिर हाजिर है एक नई सच्ची घटना को लेकर। आज से तकरीबन 25 साल पहले आदमियों का एक गैंग अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला बुला कर रेप करता रहा। घर वालों को भनक तक नहीं लगी। लगभग 200 लड़कियों का रेप किया गया। रेप की गई लड़कियों में आईएएस, आईपीएस की बेटियां भी थी। ये सब किया गया अश्लील फोटो खींचकर। पहले एक लड़की, फिर दूसरी, और ऐसे करके 100 से ऊपर लड़कियों के साथ हुई ये हरकत। ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास बेबस घरों से नहीं, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियां थी। सोफिया अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूल में से एक है। अधिकारी बोल देते हैं कि पता तो पहले से था, लेकिन कम्युनल टेंशन ना हो जाए कोई कदम नहीं उठाया गया। सोचिए कितनी भयानक घटना है ये अजमेर की। फार्म हाउस में बुलाकर किया गया रेप। फारूक चिश्ती नाम के आदमी ने पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया। लड़की की अश्लील फोटो खींच ली। बाद में इस फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करके लड़कियां बुलाई गई। डर कर लड़कियां अपने दोस्तों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी। उसकी दोस्त अपनी और दोस्तों को एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसे करके एक ही स्कूल की करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप हो गया। घर वालों की नजरों के सामने ये लड़कियां फार्म हाउस पर जाती। कहते हैं कि बकायदा गाड़ियां लेने आती थी और घरों पर छोड़कर भी जाती थी। लड़कियों की रेप के वक्त फोटोज खींच ली जाती थी, फिर डरा धमका कर और लड़कियों को बुलाया जाता था। यह भी कहा जाता है कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। सोफिया स्कूल और कॉलेज अजमेर मास्टरमाइंड थे कांग्रेस यूथ लीडर। सोचिए, कांग्रेस के यूथ लीडर इस मास्टरमाइंड में शामिल थे। इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे फारूक चिश्ती, नसीम चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण रेप करने वालों के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही पावर थी। रेप की शिकार लड़कियां ज्यादातर हिंदू परिवार से थीं। अधिकारियों को लगा कि केस का खुलासा होने से इसे हिंदू मुस्लिम नाम देकर दंगे हो सकते हैं। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग में और भी लोग जुड़ते गए। आखिरी में कुल 18 ब्लैक मेकर्स हो गए। इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव से फोटोज डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी था। मुंह खोलने वालों को मिली जान से मारने की धमकियां। इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में आने वाले इस केस ने बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज की आग को हवा दी। जो भी लड़ने के लिए आगे आता उसे धमकाकर बैठा दिया जाता था। इंडिया प्रेस ने यह दावा किया कि इस केस में उन्हीं लोगों को पकड़ा गया जिनका बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं था। कहा गया कि सिर्फ कांग्रेसी लोगों को ही टारगेट बनाया गया। अजमेर मोहल्ला समूह यानी एनजीओ ने जब केस के लिए लड़ाई शुरू की तो जान से मारने की धमकी की वजह एक्टिविस्ट ने हाथ पीछे खींच लिए। कहते हैं कम्युनिस्ट वकील पारसम शर्मा को भी केस बंद करने की धमकियां दी गई। लड़कियों के घर वालों ने तो सामने आने से ही मना कर दिया। एक के बाद एक मरती गई लड़कियां। जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई थी उनमें से कईयों ने सुसाइड भी कर लिया था। एक ही साथ 6-7 लड़कियां मर गई। ना सोसाइटी आगे आ रही थी, ना उनके परिवार वाले आगे आ रहे थे। डिप्रेस्ड होकर इन लड़कियों ने यह कदम उठा लिया। एक ही स्कूल की लड़कियों को एक साथ सुसाइड करना अजीब सा था। एक ही कॉलेज की लड़कियां लगातार सुसाइड कर रही थी। लोगों को अंदेशा हो रहा था। ये बात आगे चलकर केस को एक्सपोज करने में मददगार रही। स्कैंडल का राज खोलने वाली लड़कियां पुलिस और महिला संगठनों की कोशिश के बावजूद लड़कियों के परिवार आगे नहीं आ रहे थे। इस गैंग में शामिल लोगों के नेताओं से कनेक्शन की वजह से लोगों ने मुंह नहीं खोला।
बाद में किसी एनजीओ ने पड़ताल की। फोटोज और वीडियो के जरिए 30 लड़कियों की शक्लें पहचानी गई। इनसे जाकर बात की गई। केस फाइल करने को कहा गया, लेकिन सोसाइटी में बदनामी के नाम से बहुत परिवारों ने मना कर दिया। 12 लड़कियां ही इस केस को फाइल करने को तैयार हुई। बाद में धमकियां मिलने से 10 लड़कियां फिर पीछे हट गईं। बाकी बची 2 लड़कियों ने ही केस आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना। 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया। 1992 से अब तक इस केस में क्या हुआ, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। केस से रिलेटेड कुछ बातें जिनसे जाना जा सकता है कि क्या क्या हुआ आरोपियों के साथ। पहला बात, 1992 से पूरे स्कैंडल का भांडा फूटा। लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर दूसरी बात, 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नाम का आदमी ने बेल से छूटने के बाद सुसाइड कर ली। तीसरी बात, केस का पहला जजमेंट आया 6 साल बाद। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। फिर चौथी बात, इस बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। पांचवी बात, बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम करते हुए उन्हें 10 साल की जेल में भेज दिया। कहा गया कि 10 साल जेल की सजा ही काफी है। छठी बात, सजा कम होने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इस 10 साल की सजा के खिलाफ अपील लगा दी। सातवीं बात करें, इसके साथ ही जेल में बंद 4 आरोपियों ने 10 साल की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आठवीं बात, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट और आरोपियों दोनों की फाइलों को खारिज कर दिया। फिर नौवीं बात, एक और आरोपी सलीम नफीस को 19 साल बाद 2012 में पकड़ा गया। वो भी बेल पर छूट कर गया। बेल पर आने के बाद से उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उसके बाद से इस केस के बारे में कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। क्या हुआ उन रेपिस्ट का, सलीम कहाँ है, फारूक की दिमागी हालत ठीक हुई कि नहीं। अजमेर सेक्स स्कैंडल पर लिखी गई एक किताब भी है। किताब को लिखने वाली अनुराधा मारवा है, उनकी ये किताब है। किताब का नाम डर्टी पिक्चर है। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। डर्टी पिक्चर नाम की ये किताब जिसे लिखा है अनुराधा मारवा ने। अनुराधा ने पूरे केस की स्टडी के बाद यह बुक लिखी है। किताब की थीम अजमेर रेप केस की स्टोरी है। किताब रियलिटी और इमेजिनेशन का मिक्सचर है। स्टोरी एक एम्बिविशियस लड़की की है जो कुछ पॉलिटिकल लोगों के चक्कर में आ जाती है। आगे कहानी में अजमेर रेप केस की लड़कियां ऐड की गई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब किस पर आपकी नई कहानियां, किस घटना पर चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई घटना, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।